हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है बिहार डीएलएड का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर है। तो आज हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 3, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। और यह जो सेट नंबर 3 जो हुआ था, इसका एग्जाम हुआ था आपको 8 तारीख 6 महीना 2023 को प्रथम पाली यानी फर्स्ट शिफ्ट हुआ था। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, इसे आप लोग लगाइए। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे पूरा देखिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना टेलीग्राम चैनल लिंक दिया हुआ है, वहां से जुड़ जाइए और आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसका प्लेयर लिस्ट का भी लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लोग 1 नंबर सेट और 2 नंबर सेट नहीं देखे हैं, उसे आप लोग देख लीजिए। बहुत ही कम दिनों बचा हुआ है और आप लोग इसे देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह बिहार डीएलएड परीक्षा जो 8/6/2023 को प्रथम पाली में हुआ था, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप लोग देखिए और इसको लगाइए। और कितना सही होता है कमेंट कीजिए और कमेंट में जो है आंसर देने का प्रयास कीजिए। रहा सवाल पीडीएफ का, तो पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल पे जो है क्लास के कुछ घंटे बाद जो है आप लोगों को मिल जाएगा, तो वहीं से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे है, वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ जाइए। और इसका जो प्ले लिस्ट का भी लिंक दिया हुआ है, अगर सेट 1 और सेट 2 नहीं देखे हैं उसे आप लोग देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न होगा जनरल इंग्लिश से। आज का पहला प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडम और फ्रेज। देखिए, लुक डाउन अपॉन का जो है आइडम फ्रेज क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपको रिगार्ड विद कंटेम्प्ट। क्या होगा? रिगार्ड विद कंटेम्प्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 2 नंबर का प्रश्न है, पिक आउट द नॉन फिनाइट वर्ब। पिक आउट द नॉन फिनाइट वर्ब एंड वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। आई सॉ द स्टॉर्म अप्रोचिंग। इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो अप्रोचिंग देख रहे हैं यही सही होगा। 3 नंबर का प्रश्न है, ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो। सेलेक्ट द वन विच ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। देखिए, लेट हिम कंप्लीट द वर्क। लेट हिम कंप्लीट द वर्क, इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा पैसिव वॉइस आपको लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम। लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर का प्रश्न है, 4 नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, डू यू लाइक द बुक। ही आस्क्ड डैश इफ आई आस्क्ड, ही आस्क्ड, ठीक है, डैश इफ आई डैश द बुक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा मी या लाइक्ड, ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडम्स फ्रेज अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू का क्या होगा? आइडम फ्रेज। ठीक है, क्या होगा? तो इसका जो हो जाएगा आपको एज, क्या होगा? एज स्टार्टेड बाय, स्टेटेड बाय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। ही वॉन्ट बी स्लिम इफ डैश, स्टॉप ईटिंग सो मच जंक फूड। क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ही डज नॉट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा ही डज नॉट। 7 नंबर प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। रीता सेड आई हैड ए headache yesterday. Rita told that dash a headache the dash। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, सी हैड या डे बिफोर।
8 नंबर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल ऑप्शन। आई विल नॉट इनवाइट रवि टू द स्टडी ग्रुप। ठीक है, डिस्कस बिकॉज ही टॉक्स टू मच, डैश माई फ्रेंड्स डू नॉट लाइक हिम। तो इसका राइट आंसर होगा फर्दर मोर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, फर्दर मोर। 9 नंबर प्रश्न है, प्लीज गो देयर डैश इट इज गेटिंग लेट, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 10 नंबर का प्रश्न है, चूज द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फ्रॉम द सेंटेंस। सेंटेंस क्या दिया हुआ, द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग। तो इसका होगा राइट आंसर, द चिल्ड्रेन हैड बीन प्लेइंग इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 11 नंबर का प्रश्न है, फिल ऑफ द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। दिस न्यूज डैट नॉट ट्रू, दिस न्यूज डैश नॉट ट्रू, इसका आंसर होगा इज। दिस न्यूज यहाँ हो जाएगा इज नॉट ट्रू, ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। इफ आई वेयर एन, क्या लिखा हुआ है देखिए, इफ आई वेयर एन स्ट्रॉन्ग आई डैश एट द स्टार्स ऑल द टाइम, इसका राइट आंसर होगा वुड लुक, ऑप्शन नंबर सी वुड लुक। 13 नंबर प्रश्न है, द सिंबल इज कॉल्ड। ये जो सिंबल दिया हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कोलोन, ऑप्शन नंबर डी क्या है, कोलोन, इसे हम लोग कहते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर चिप्टर एंड मोर रिलेबल देन लैपटॉप्स डैश दे लास्ट लॉन्गर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फर्दर मोर। 15 नंबर का प्रश्न देखिए, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम्स फ्रेज। ए 9 डेज वंडर, ए 9 डेज वंडर, इसका राइट आंसर बनेगा ए शॉर्ट लिव्ड सेंसन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 16 नंबर का प्रश्न, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, नाइदर ऑफ द पेंटिंग्स डैश सोल्ड, क्या होगा, वाज सोल्ड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा वाज। 17 नंबर प्रश्न है, फिल ऑफ द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ए पेयर ऑफ द सीसर्स डैश बाउट, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी वाज। 18 नंबर प्रश्न है, फिल ऑफ द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग डैश द क्लाउड, क्या होगा इसमें, एबव क्लाउड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एबव क्लाउड। 19 नंबर प्रश्न है, पिक आउट द नॉन फिनाइट वर्ब यानी वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। द लाइट इज टू वीक टू रेडी बाय, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रीड। 20 नंबर प्रश्न है, फिल ऑफ द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। द प्लेन इज फ्लाइंग डैश द टाउन, क्या होगा, तो ओवर द टाउन, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा ओवर, यहाँ ओवर हो कहलाएगा। ठीक है, सेंटेंस बनेगा द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन। अब देखिए इसमें विज्ञान का प्रश्न 46 नंबर का प्रश्न है, अगर हवा ध्वनि संरचना के विपरीत दिशा में बढ़ रही है तो ध्वनि का वेग क्या होगा, ध्वनि का वेग क्या होगा, तो ध्वनि का वेग जो बढ़ेगा। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बढ़ेगा। 47 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो देखिए जल प्रदूषण का प्रमुख कारण होगा आपको औद्योगिक कचरा, ऑप्शन नंबर डी होगा औद्योगिक कचरा। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है, तो एकल झिल्ली से कौन घिरा हुआ है, तो एकल झिल्ली से घिरा होगा लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम। 49 नंबर का प्रश्न है, किस जीव का प्रयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है
अजोला का, किसका? तो अजोला का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा अजोला। 50 नंबर का प्रश्न है, दोहरा निषेचन विशिष्ट है। दोहरा निषेचन विशिष्ट है, यह होगा आपको एंजियोस्पर्म में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा एंजियोस्पर्म। 51 नंबर प्रश्न है, किसी तत्व की परमाणु संरचना होती है तो कैसी होती है? तो ये होगी आपको प्रोटॉन की संख्या को ही हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोनों की संख्या। 52 नंबर का प्रश्न है, किसी वस्तु के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान स्वतंत्र होता है। किसी वस्तु के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान स्वतंत्र होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या, कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा आपको वस्तु के द्रव्यमान से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा वस्तु के द्रव्यमान से। 53 नंबर का प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा 2। 54 नंबर का प्रश्न है, एक हॉल का फर्श 8 मीटर लंबा तथा 6 मीटर चौड़ा है। एक चींटी इसके एक कोने से विकर्ण सम्मुख दूसरे कोने तक जाए तो चींटी का विस्थापन होगा। तो चींटी का विस्थापन होगा कितना होगा? तो 10 मीटर। ऑप्शन नंबर सी 10 मीटर। 55 नंबर का प्रश्न है, मेडलिप के समय ज्ञात तत्वों की संख्या थी, कितनी थी? तो मेडलिप के समय ज्ञात तत्वों की संख्या आपको कितनी थी? तो 63 थी। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा 63। 56 नंबर प्रश्न है, विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो क्या प्रयुक्त होगा? इसमें जो प्रयुक्त होगा आपको क्या होगा? तो वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। 57 नंबर प्रश्न है, पदार्थ की अवस्थाएं हैं। पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी है? तो ठोस, द्रव, गैस है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन F2PD में लक्षण रूपी एक संकर संकरण का अनुपात है? यह है आपको 3:1। ऑप्शन नंबर ए 3:1। 59 नंबर प्रश्न, कच्छ और खंबात के खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा की विकास की संभावना है? किस प्रकार की ऊर्जा की विकास की संभावना है? तो यह है आपको ज्वारीय ऊर्जा का। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा का। 60 नंबर का प्रश्न है, एरेनकाइमा किसके द्वारा पौधों के लिए सहायक होता है? एरेनकाइमा किसके द्वारा पौधों के लिए सहायक होता है? तो यह होगा आपको हाइड्रोफाइट्स में उत्प्लावन प्रदान करना। हाइड्रोफाइट्स में उत्प्लावन प्रदान करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 61 नंबर का प्रश्न है 61 का, निम्नलिखित में से कौन पारा का अयस्क है? कौन पारा का अयस्क है? तो पारा का अयस्क होगा आपको कौन होगा? तो पारा का अयस्क होगा सिनेबार। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिनेबार। 62 नंबर प्रश्न है, सजीव में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम है। सजीव में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम है, यह है आपको जैसे श्वसन भी है, पोषण भी है और जनन भी है, ये तीनों होगा। इसका राइट आंसर होगा इनमें सभी। 63 नंबर प्रश्न है, विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? तो नाइक्रोम की। ऑप्शन नंबर बी, नाइक्रोम की। 64 नंबर का प्रश्न है, भार के विचार में जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात होता है, कितना होता है? ये होगा 1:8। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 1:8। 65 नंबर प्रश्न है, पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके पचाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे होलोजोइक। होलोजोइक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा होलोजोइक। सामाजिक अध्ययन का प्रश्न है, इसमें 66 नंबर का प्रश्न है, आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है, उत्पादित कुल बिजली का कितना परसेंट है? तो ये है आपको 22%। कितना है? तो 22%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 22%। 67 नंबर का प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? यह हुआ था अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में। 68 नंबर का प्रश्न है, दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है,
क्या है? दाचीग्राम क्या है? तो दाचीग्राम है आपको राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद 69 नंबर का प्रश्न है, मतगणना का कार्य कौन करता है? मतगणना का कार्य कौन करता है? तो मतगणना का कार्य करेगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के द्वारा ही मतगणना का कार्य किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चुनाव आयोग। 70 नंबर प्रश्न है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो बाघ परियोजना की शुरुआत हुआ था 1973 में। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1973। 71 नंबर का प्रश्न है, रूस जापान का युद्ध कब हुआ? रूस जापान का युद्ध कब हुआ? यह हुआ था 1905 में, ऑप्शन नंबर सी। 72 नंबर प्रश्न है, ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली? ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली? तो इसको जो मान्यता मिली है 1928 में, ऑप्शन नंबर डी, 1928। इसके बाद है 73 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है डैश के रूप में जानी जाती है? यह जानी जाएगी आपको कृषि योग्य बंजर भूमि, ऑप्शन नंबर सी, कृषि योग्य बंजर भूमि। 74 नंबर प्रश्न है, रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? यह जाना जाएगा आपको रेशम उत्पादन के रूप में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, रेशम उत्पादन। 75 नंबर प्रश्न है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम होगा आपको रेगुर मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी, रेगुर मिट्टी। 76 नंबर प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था आपको जमशेदजी टाटा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जमशेदजी टाटा। 77 नंबर का प्रश्न है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नदी होगा कर्णाली, ऑप्शन नंबर सी, कर्णाली। 78 नंबर का प्रश्न है, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? तो यह जो हमला किया था आपको 24 दिसंबर 1889 को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, 24 दिसंबर 1889। इसके बाद है 79 नंबर का प्रश्न है, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो लोकतंत्र में शासन करेगा जनता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जनता। 80 नंबर का प्रश्न है, जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने मिलते हैं कहाँ पे? जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ पे मिलते हैं? तो यह कारखाने मिलेंगे आपको हुगली नदी के तट पे, यानी हुगली तट पे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, हुगली तट पे। 81 नंबर प्रश्न, भारत में कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार किस संविधान संशोधन में किया गया? भारत में कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार किस संविधान संशोधन में किया गया? यह किया गया आपको 44वां संविधान संशोधन में, ऑप्शन नंबर ए 44वां। 82 नंबर प्रश्न, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? तो ये जो किया गया 1991 में, ऑप्शन नंबर ए 1991। 83 नंबर प्रश्न, भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? यह आपको क्रेटर झील, ऑप्शन नंबर सी क्रेटर झील। 84 नंबर प्रश्न है, ग्यूसेप मैजिनी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना की यंग यूरोप नामक समाज में? बर्न में, ऑप्शन नंबर बी बर्न। 85 नंबर का प्रश्न है, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला कौन थे? रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला कौन थे? यह थे आपको मार्टिन लूथर किंग। कौन थे? मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन नंबर डी मार्टिन लूथर किंग। समान हिंदी का प्रश्न देखिए 96 नंबर से स्टार्ट है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए, निर अपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी ये सही है। 97 नंबर प्रश्न है, रूपक अलंकार है कौन सा है? रूपक अलंकार है तो ये आपको माया दीपक नर पतंग, ऑप्शन नंबर ए जो है रूपक अलंकार ये है आपको माया दीपक नर पतंग। 98 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या अशुद्ध है? गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है।
99 नंबर प्रश्न है, पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पीताम्बर शब्द शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या होगा पीताम्बर का? ये होगा आपको पीत जोर अंबर, ऑप्शन नंबर डी पीत जोर अंबर। 100 नंबर प्रश्न है, शब्द और अर्थ के बीच संबंध शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द है, क्या है? ये आपको शक्ति, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, शक्ति। 101 नंबर प्रश्न है, साल वृक्ष के पत्ते धीरे धीरे लहरा रहे हैं, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द है। ये जो धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे शब्द क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा आपको क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा क्रिया विशेषण। 102 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण होते हैं? 102 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी, यानी समता समाधि प्रसाद। 103 नंबर का प्रश्न है, लड़के गेंद खेल रहे हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? लड़के गेंद खेल रहे हैं यह किस वाक्य का उदाहरण है? यह उदाहरण आपको सरल वाक्य का, ऑप्शन नंबर सी सरल वाक्य। 104 नंबर का प्रश्न है, फूले हैं कुमुद फूली मालती सधन बन फूली रहे तारे मनो मोती अनगिन है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है अलंकार की अगर बात करें उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा उत्प्रेक्षा। 105 नंबर का प्रश्न है, अलंकार के कितने भेद हैं? अलंकार के कितने भेद हैं? तो अलंकार के भेद है 3, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 3। 106 नंबर प्रश्न है, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता और रमणीयता किस अर्थ में रहती है? यह रहेगी आपको व्यंग्य में। 106 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी व्यंग्य। 107 नंबर का प्रश्न है, रामा से रोया नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? रामा से रोया नहीं जाता कौन सा वाच्य है? भाववाच्य, ऑप्शन नंबर सी भाववाच्य। 108 नंबर प्रश्न है, नदी कल कल करती हुई बहती चली जा रही थी, इस वाक्य में बहती चली जा रही थी में कौन सा पदबंध है? इसमें आपको क्रिया पदबंध, ऑप्शन नंबर ए। 109 नंबर प्रश्न है, जूते चाटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है आपको चापलूसी करना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा चापलूसी करना। 110 नंबर प्रश्न है, विभेत्स का अस्थाई भाव क्या है? इसका है आपको जुगुप्सा या घृणा, जुगुप्सा या घृणा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 111 नंबर का प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा रूपक अलंकार। 112 नंबर प्रश्न है, मगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? कितने होते हैं? ये होते हैं ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ। 113 नंबर प्रश्न है, क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खूब नाको चने चबवाए, वाक्य में नाको चने चबवाए का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होगा बहुत परेशान करना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा बहुत परेशान करना। 114 नंबर प्रश्न है, कोमल नयनों से पत्थर बरसने लगे रोज मिलने पर भी मन तरसने लगे, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार होगा आपको विरोधाभास, ऑप्शन नंबर डी होगा विरोधाभास। 115 नंबर का प्रश्न है, किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में जगन तगन जगन और रगन के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं, उसे कौन सा वर्णिक छंद कहते हैं? उसे कहेंगे आपको वंश अस्त, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 116 नंबर का प्रश्न है, समान वर्णों की आवृत्ति वाले अलंकार को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसे कहेंगे अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर बी अनुप्रास अलंकार। 117 नंबर प्रश्न है, मोहन चाकू से सेब काट रहा है, वाक्य में चाकू से किस कारक का उदाहरण है? तो ये है आपको करण कारक, ऑप्शन नंबर बी करण कारक। 118 नंबर का प्रश्न, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरे को जीने दे, वह अपने सुख दुख के साथ दूसरों के सुख दुख की ओर भी ध्यान दे, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरे के हित की भी सोचे, अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, पर हित ही सच्ची मानवता है, यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित
कर सकता है, वह मन से, धन से या तन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना भी परहित है। किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी दुखी और निराश व्यक्ति को सांत्वना देना भी परहित के ही अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं, तालाब आदि खुदवाकर जनता का उपकार किया। यहाँ मानवता का प्रमुख धर्म क्या है? मानवता का प्रमुख धर्म क्या है? मानवता का प्रमुख धर्म क्या है? तो ये है आपको, वह स्वयं जी और दूसरों को भी जीने थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 119 नंबर का प्रश्न है, जो समास विशेषण विशेष और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं वह डैश समास कहलाते हैं। और क्या कहलाएंगे? तो ये कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कर्मधारय समास। 120 नंबर प्रश्न है, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? देव जो महान यह किस समास का उदाहरण है? यह उदाहरण है आपको कर्मधारय समास का। ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास। तो दोस्तों ये सेट नंबर थ्री जो है, सेट नंबर 3 हम आप लोगों के लिए कंप्लीट करवा दिए। इसे आप लोग देखिए और इस सेट को पूरा देखिए तभी लाभ होगा। सेट को देखिए पूरा तभी लाभ होगा। आधा अधूरे क्वेश्चन छोड़ के आप लोग मत जाइए, वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।